हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन आप टर्म से फेमिलियर हैं, पहली वाले क्लासेस में काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे पास अगर हम बोलें मैथमेटिक्स में, और लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंस है और किसी और कॉन्सेप्ट से क्या है कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंपलेस्ट टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी कम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग इसको कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और वो चीज़ें हम यहाँ रिवीजन नहीं करेंगे। जनरल में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ के आए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू लाइन्स आप लोग पढ़ चुके हैं। x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स आपके पास हैं 2D फिगर में, और डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 मैंने x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इंटरनल जब कोई पॉइंट लाइन को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आप लोग फाइंड कर चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला जिसको आपने बोला है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। फिर इसी से रिलेटेड मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ट्राइंगल का सेंट्रोइड आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उससे हमने कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने ड्राइव किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आज जो है हम स्ट्रेट लाइन का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ये जो चीज़ मैंने अभी ब्रीफ की है आपको, इससे आगे जो आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे वो नई चीज़ है आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन, कि कैसे हम लोग किसी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं कि स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। होता क्या है, जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं 2D फिगर में xy प्लेन पर, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन कैसे भी आप ड्रॉ करते हैं। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, इधर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो लाइन जब आपने ड्रॉ की है तो ये एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, अगर मैंने ये लाइन ये ड्रॉ की हुई है, इसको अगर मैं L1 कह दूँ, और एक और लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इसको अगर मैं L2 कह दूँ, तो ये भी एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये कट कर रहा है तो दो एंगल आपको दिख रहे हैं विद एक्स एक्सिस। बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन बोथ द केसेस। यहाँ पे भी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों का सम अगर आप करेंगे तो 180 आ जाएगा। लीनियर पेयर के फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी ये देखिए, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल इधर पे फॉर्म हो रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 180 आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इसमें। टर्म है हमारे पास इंक्लाइनेशन। वो इंक्लाइनेशन क्या होगा, जब हम मेजरमेंट करेंगे एंगल की, तो एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, एंगल इधर पर भी फॉर्म हो रहा है। तो एंगल की मेजरमेंट विथ लाइन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन की उसमें जाना है आपने। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इंक्लाइनेशन आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखिए एक्स एक्सिस बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो ये एंगल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये ऐसे एक एंगल इधर पर भी नज़र आ रहा है। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। अब आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लाइन आपके पास ये है। तो एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लाइन को जहाँ पर ये मीट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए कहीं ना कहीं मीट करेगा। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे मीट कर रहा है, इधर से स्टार्ट किया इस लाइन पे इधर पर मीट कर रहा है। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं हम इंक्लाइनेशन। अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है, तो जो स्लोप होता है लाइन का उसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप भी हम लोग इसको कहते हैं। और किसी बुक में ये आपको ग्रेडियंट भी नज़र आएगा, ग्रेडियंट टर्म भी हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। स्लोप ग्रेडियंट दोनों एक ही है, सिनोनिम्स हैं। तो स्लोप आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एंगल आपके पास है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन,
इनके बीच का जो एंगल है जिसको हमने इंक्लिनेशन बोला है, अगर ये थीटा आपके पास है तो इसकी जो tan की वैल्यू होती है ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अगर एक कॉलम में लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है, लाइन आपके पास ये आ रही है, और एंगल को मेजर कैसे करना है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, जिसको इंक्लिनेशन बोला है ये थीटा। तो ये जो जब थीटा आपको मालूम चल जाएगा, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 150 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो इसके जो tan की वैल्यू होगी, tan 30, tan 60, tan 120, tan 150, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो पहला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा ही है, स्लोप आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हर एक केस में ये कंडीशन आपके पास नहीं आएगी कि हमेशा आपके पास स्लोप ही हो। अब अगर कोई एक ऐसी लाइन है जिसमें एंगल के बारे में कोई इसमें क्या किया हुआ है, कोई आपको एंगल के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया कि लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन या एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। सिंपली एक लाइन है, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2 y2। तो इस वाले केस में फिर अब आप लोग कैसे फाइंड करेंगे स्लोप को, तो देखिए मेथड वही, अगर एंगल इसने बोला है कि नहीं है तो आप उस एंगल को सपोज कर लेंगे। एंगल क्या हो गया आपके पास, थीटा हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना लेके समझाने के लिए, वहाँ से भी हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, x2 y2 ले लेता हूँ। एक पॉइंट ये है, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज x2 y2। तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास x1 हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया, y1 हो गया। अब आप इस वाले पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया और यहाँ से भी आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये लाइन आपके पास कितनी होगी, x2, ये x2 हो गया, और इधर पर ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, y2 डिस्टेंस आ गई। अब जब आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan थीटा आपके पास होता है, देखिए परपेंडिकुलर ओवर p ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप क्या करते हैं, एक लाइन में यहाँ से भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो इधर पर भी ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है आपके पास, टोटल आपके पास ये y1 था, इधर पर आपने ड्रॉ किया y2, तो इधर भी y2 हो गया। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, y1 माइनस y2। ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, y1 माइनस y2। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, टोटल आपका x1 है, ये x2 है, तो ये डिस्टेंस मैं फाइंड कर लूँगा x1 माइनस x2। इधर पर भी आ गया x1 माइनस x2। तो अब जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप तो आपको मालूम ही है, tan थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू आपके पास नहीं, अगर होती तो यहीं पर ही आपका आंसर आ जाता। अब ये tan थीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आपने साइड के फॉर्म में इसको निकाल दिया। तो p ओवर b y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, और इन सम केसेस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो किसी भी फॉर्मूले का आप लोग यूज करके स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, अगर लाइन इंक्लाइनेशन आपके पास है थीटा तो स्लोप आप tan थीटा से फाइंड करेंगे, और अगर थीटा नहीं है आपके पास, लिखा हुआ है कि लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, तब स्लोप कैसे निकालेंगे आप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से, या फिर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 से। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। अब इसमें कुछ केसेस हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब क्या कंडीशन होगी, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं आपके पास, देख लीजिए एक लाइन और एक और लाइन है, एंगल अभी नहीं है तो इसको सपोज कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस आपके पास हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो गया, इसका स्लोप आ जाएगा tan थीटा, इसका स्लोप भी क्या आ जाएगा, tan थीटा आ गया। तो इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल।
अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इजिकल टू m2। सिंपल से केस हो गया। और ऐसे ही इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होगी तो फिर क्या कंडीशन आएगी, कैसे आप उसका स्लोप फाइंड करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसको L1 कह दीजिए, इसको L2 कह दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपका फॉर्म हो रहा है। तो फिर से देखिए, अगर इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m इजिकल टू m1, इसको कह देते हैं tan थीटा। वो कैसे पता चला मुझे, यहाँ से पता चला। ये एंगल सपोज कर लिया मैंने थीटा, तो स्लोप tan थीटा से आ जाएगा। m2 सेकेंड लाइन का स्लोप कैसे लिख लेगा, अब tan 90 प्लस थीटा से आएगा, tan 90 प्लस थीटा। ये एंगल 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, यही होता है। माइनस कॉट थीटा को 1/tan थीटा आप लोग लिख सकते हैं। m2 tan थीटा क्या है आपका, m1, तो m2 इजिकल टू क्या आ गया, -1 ओवर m1, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। तो एक और रिलेशन आपके पास आ गया, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन में यूज होंगे, तो ये आपको याद रखना है। और इसका इंपॉर्टेंस केवल यहाँ पर ही नहीं है स्ट्रेट लाइन का, 12th में भी जब आप लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया फाइंड करेंगे या फिर कहीं और पर भी यूज़ करेंगे, तो ये बार बार आपके पास आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत जगह ये यूज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने भूलना नहीं कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो तब क्या कंडीशन होगी, लाइंस परपेंडिकुलर होगी तब क्या कंडीशन होगी। टेंजेंट नॉर्मल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत यूज होगा। अब एक और है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। दो लाइन है आपके पास, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है। टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2। If theta is the angle between them, theta is the angle between them, तो अब ये tan थीटा हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, इसको थीटा नहीं कहते हैं क्योंकि थीटा से फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, अल्फा कह देते हैं, tan अल्फा। तो एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये मॉड हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि एक्यूट एंगल आएगा, और एक्यूट एंगल होगा तो जब भी दो लाइंस के बीच का आप एंगल फाइंड करें, अगर ये अल्फा एंगल है देखिए, तो ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक एंगल यहाँ से आ जाएगा अल्फा, और अगर वो एक और एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस फिर किससे फाइंड कर सकते हैं, पाई माइनस अल्फा से। अल्फा भी हो सकता है उनके बीच का एंगल, और पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके। तो यहाँ से हम लोग tan अल्फा निकाल लेंगे। मॉड इसलिए यूज किया कि एक्यूट एंगल आएगा। अगर वो एक्यूट एंगल नहीं कह रहा, दूसरा एंगल कह रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करने के लिए बोला, तो पाई माइनस अल्फा से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो स्लोप से ही रिलेटेड है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर आपने पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो 10th का मेथड तो आपके पास है ही, कि जब आपके पास ट्रायंगल का एरिया आप 0 फाइंड करते हैं तो आप बोल देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे पॉइंट्स हैं आपके पास A, B, C, इनको आपने कोलिनियर प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे। तो स्लोप आपने फाइंड कर लिया, इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कह दीजिए। इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, अगर ये स्लोप आपके इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें यूज करेंगे, और इसके अलावा इसमें शायद और कोई चीज़ है नहीं। तो केवल आपने स्लोप फाइंड करना है, और अगर ये स्लोप इक्वल आ जाता है तो आप लोग बोलेंगे पॉइंट्स क्या हैं आपके, कोलिनियर हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं।
स्लोप से रिलेटेड इतनी ही चीज़ आप लोग डिस्कस करते हैं, बाकी फिर हम स्टिल लाइन के डिफरेंट फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।